हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज में कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच AIDS है ना भाई साहब, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो भैया AIDS ब्रांच के बच्चों को बीटेक के 3rd सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि फर्स्ट ईयर आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बहुत ऐसी चीजें आपने पढ़ी है ना। फर्स्ट ईयर बेसिकली इसलिए होता है बेटा ताकि बच्चे सेटल हो पाए, तो आप प्रॉपर सेटल हो, आप अपने कॉलेज को जान रहे हो, आप अपने यूनिवर्सिटी को जान रहे हो और आप अपने एग्जाम पैटर्न को भी जान रहे हो। तो अब जाकर आपका जो इंजीनियरिंग है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है। जो ब्रांच आपने लिया है उस ब्रांच के पेपर को आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। और देखो एक बात आप एकदम क्लियर कर लो, एकदम आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई अब जो कंपटीशन है ना वो एकदम पीक पर है। पीक मतलब एकदम पीक पर है। तो अगर आप लापरवाही करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो जो माइंडसेट आपका है ना बेटा, उस माइंडसेट को आप चेंज कर लो। जैसे बहुत ऐसे बच्चों का माइंडसेट होगा कि सर हमें तो एग्जाम में पास होना है। भाई अगर आपका ये माइंडसेट है तो आप इतना समझ लो कि आगे चल के आपको प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और अगर आप किसी तरीके से प्लेस्ड भी हो जाओगे बेटा तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होगा। नया ब्रांच है, बहुत ट्रेंडिंग ब्रांच। अगर मैं फिर से मुझे मौका मिलता ना इंजीनियरिंग करने का तो या तो मैं डेटा साइंस से करता, या मैं AIML से करता, या मैं AIDS से करता, क्योंकि ये जो तीनों ब्रांच है बेटा ये फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। आगे चल के इसी का ट्रेंडिंग होने वाला है। तो आपको कंपटीशन में बने रहना है बेटा। ठीक है, अगर आप एक सेमेस्टर भी मजाक करोगे, फिलहाल आप सेकंड ईयर तो मजाक नहीं कर सकते क्योंकि जो सेकंड ईयर है बेटा वो आपका पूरा बेस बनाएगा। अगर आप सोचो अपने बेस को ही वीक कर लोगे है ना, आपका बेस ही घटिया होगा, तो आप खुद सोचो कि आगे उसमें कितनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ा कर सकते हो। तो भाई अपने बेस से आपको मजाक नहीं करना है। एंड मैं कभी ये नहीं बोलता कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, ये कर दो वो कर दो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। मैं बस पता है क्या चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने कॉलेज को अटेंड करो। कॉलेज को अटेंड करने के बाद आपके पास जो टाइम मिलता है उसमें एक रूटीन बनाओ। भले वो रूटीन 2 घंटे का हो, वो 3 घंटे का हो और वो 4 घंटे का हो। ठीक है, ये आप अपने से डिसाइड करो कि आप कितना घंटा अच्छे से दे सकते हो। मिनिमम आप 2 घंटा तो दे ही सकते हो। ठीक है, तो मैं बस सिंपली इतना चाहता हूं बेटा कि आप एक रूटीन बनाइए। ठीक है, भले उस रूटीन में 2 घंटे की पढ़ाई हो है ना, और वो मंडे से फ्राइडे होना चाहिए। मंडे से फ्राइडे अगर वो रूटीन आप फॉलो करते हो बच्चों तो आपके वीक में हो जाएंगे 10 घंटे। 5 दिन 2-2 घंटे करके पढ़ोगे तो महीने में आपके 40 घंटे हो जाएंगे। तो आप सोचो साल में कितने घंटे हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखना। बच्चे रूटीन बना लेते हैं, उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो भाई अगर आप रूटीन बनाकर फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप फंस जाओगे। मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा बोल ही नहीं रहा हूं कि तुम ये करो वो करो। बस एक रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो करो मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आप अपने पास रखो, आप क्रिकेट खेलो, आप मूवी देखो, आप गेम खेलो, आपको जो करना करो। अपने दिल का आपको जो करना, घूमने निकल जाओ, अगले दिन आओ। अगर सोने का मन है तो सोते रहो, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं बेटा। लेकिन अगर आप रूटीन से नहीं पढ़ते हो ना तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम करता हूं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं बस रूटीन से काम करता हूं। अगर आप रूटीन से काम करोगे बेटा तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी स्टार्टिंग 2 घंटे से ही करो ना, फिर अगर आप 2 घंटे में आप पूरा कंफर्टेबल हो जाओगे फिर उसको 3 घंटा कर देना, फिर जब आप 3 घंटे में कंफर्टेबल हो जाओगे तो उसको 4 घंटा कर देना। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा अगर आप रूटीन फॉलो करते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। वरना एग्जाम के टाइम पे पढ़ के दिमाग में भरकर आप लोग, अभी क्या होता है ना, बच्चे एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, दिमाग में भरते, कॉपी में जाके डाल देते, भूल जाते वो सारी चीजें। भाई भूलना थोड़ी ना है, यहां पर आपको चीजें सीखना है, तभी तो आगे जाके आप इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपने A+B², अगर A+B का होल स्क्वायर जो आपने सीखा था अगर आप भूल जाते तो भाई अभी मैथ्स कैसे बनाते। तो भूलना यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजें आपको सीखनी है बेटा और आगे भी लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कंपटीशन कैसा। आपके पास एडवांटेज है कि आपके पास ट्रेंडिंग ब्रांच है,
तो अगर आप इस ब्रांच की रिस्पेक्ट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। और अगर आप खुमारी में रहोगे, आपको अगर दिमाग में लोड करना चीजें 1 महीने में एग्जाम में जाकर पास हो जाना, तो मैं क्लियर बोल रहा हूं कि AIDS ब्रांच में 1-2 पेपर छोड़कर कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें आपका बैक लगेगा। आप पास हो जाओगे, एक एक दिन में पढ़ के पास हो जाओगे। हासिल उससे कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत पीछे रह जाओगे, और इतना पीछे रह जाओगे ना कि हो सकता है कि 20 साल भी लग जाए, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है ना भाई, बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है ना, आराम से आप दिन में कॉलेज जाइए, आराम से 4 बजे तक 5 बजे तक कॉलेज से आ जाइए, 5 बजे जाके सो जाओ अच्छे से, थोड़ा खा पी के 8 बजे उठो, है ना, 8 से 10 तक आराम से पढ़ लो, उसके बाद 10 बजे खाना वाना बनाना, खाना वाना बना के 11-12 बजे तक सो जाओ, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लो। ठीक है, तो बस रूटीन से आप चीजों को करो बेटा, सारी चीजें हो जाएंगी। रूटीन से करोगे सब कुछ हो जाएगा। सब मैं अभी रूटीन से काम करता हूँ, सारा काम हो जाता है, बिफोर हो जाता है भाई। अगर रूटीन से नहीं करूंगा, जब मन तब करूंगा बेटा, तो वैसे नहीं होता। मेरा खुद का ऑफिस है, मेरा खुद का काम है, फिर भी मैं रूटीन मेंटेन करता हूं। ठीक है ना, चलिए। और अभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं बेटा, वो सारे बेसिक सब्जेक्ट हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पास के नजरिए से नहीं, अपने नॉलेज को गेन करने के नजरिए से पढ़ो, क्योंकि पास तो आप हो ही जाओगे भाई, एक दिन में पढ़ोगे पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा कोडिंग जर्नी भी आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। कोडिंग के लिए मैं आगे आपको लास्ट में बताऊंगा क्या करना है बेटा। ठीक है, और क्या पॉइंट है भाई साहब, देखो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन आपको अवॉइड करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि आप पीछे छूट जाओगे यार। ठीक है, मैं भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, पास हो जाओगे, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला ना। हासिल आप ऐसा काम करो जो आगे भी चल के काम है, आगे चल के बोलोगे नहीं यार सर ने गाइड करा, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम गाइड करने का, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है भैया, तो आप ही मेहनत करके बना सकते हो। ठीक है, मेरा रोल सिर्फ 1% का है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, चलना आपको, रास्ता आपको अपना खुद बनाना। और अब भाई कंपटीशन इतना हो गया ना, खुद रास्ता बनाना ही पड़ेगा। अब आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बना सकता। हाँ, 10 साल पहले की बात होती तो चलो, इसने बहुत उस समय क्राइसिस था। अब जो इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट है ना बेटा, वो फुलफिल हो चुका है ना, अब ओवरफ्लो चल रहा है। ठीक है, इंजीनियर्स का जितना रिक्वायरमेंट था वो पूरा फुलफिल हो चुका। अब जो इंजीनियर्स बन रहे हैं बेटा, वो ओवर क्राउडेड है, उनमें भी सिलेक्टेड ही लोग जो है बेटा वो अच्छी जगह पे जा पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपका एक चांस बनेगा कि आप सिलेक्टेड लोगों में शामिल हो पाओ। ठीक है, चलो। इस बार टारगेट अपन को मिड सेम को भी करना है कि मिड सेम 1 और 2 में अगर अपन अच्छा स्कोर करते हैं, तो अगर फाइनल एग्जाम में एक आध पेपर आपका आगे पीछे भी होता है या क्वेश्चन टफ भी होता है, तो आप पास हो जाओगे मिला जुला के। होता है क्या, मिड सेम में अपन अच्छे से नहीं पढ़ते, तो आगे चल के फिर अपन को दिक्कत होता है। ठीक है, चलो बेटा, सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या है आइए देखते हैं। देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन स्किल का जो है ना बेटा एक्सटेंडेड वर्जन है, तो इसको लास्ट के 1 मंथ पढ़ना। ये वाला सब्जेक्ट आप 1 मंथ पढ़ोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लास्ट के 15 दिन में पढ़ोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। उसके बाद जो दूसरा आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है बेटा, ये है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस। अब एक बात समझना, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो यूज होता है बेटा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, और यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है बेटा, ये आपको डेटा साइंस में होता है। तो आगे आप बिना प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के आगे वाले सब्जेक्ट्स में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पास फेल की तो बात ही नहीं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, तभी जाके आप आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ पाओगे। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का आइडिया, तभी जाके डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा, उनको आप पढ़ पाओगे भाई साहब। तो ये दोनों सब्जेक्ट से पास होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके सर के ऊपर से जाएंगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब्जेक्ट को अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। और ये वाला मैंने पढ़ाया है अपने एप्लीकेशन पे, इसका कोई भी डेमो लेक्चर नहीं, नो डेमो लेक्चर मैंने ही पढ़ाया है। क्योंकि अब देखो होता क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि 3-4 लेक्चर में तो समझ में नहीं आने वाला, और अगर स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर दूंगा डेमो, तो बोलोगे यार ये तो बहुत इजी है, हम तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। इसलिए इसका कोई भी डेमो लेक्चर नहीं है। ठीक है, आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट कोर्स परचेस करके पढ़ सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, यूट्यूब के चक्कर में मत रहना भाई साहब, तुम्हें प्रोबेबिलिटी आपको फंसा लेगा, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी फंसा लेगा। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टाइम भी आपसे खोजता है। ठीक है, चलो। उसके अलावा जो आपका बेटा दूसरा सब्जेक्ट है मेन, वो है डेटा साइंस। यहां पर आपको बेसिक एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसका आपको डेमो लेक्चर भी मैं दिलवा दूंगा। ठीक, और इसका फुल कोर्स आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा, और इसको पढ़ाया आपके सचिन सर ने। ठीक है बेटा, तो डेटा साइंस भी आपका बेसिक सब्जेक्ट है। जो भी CS और लाइट ब्रांच के बच्चे हैं, उनको डेटा साइंस पढ़ना मानकर चलो कि एक तरह से कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, चलो। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। इसमें आप बेसिकली टूल्स वगैरह पढ़ते हो,
बेसिकली आप इसमें टूल्स वगैरह पढ़ते हो जो प्रोग्रामिंग और आपके एल्गोरिदम्स में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखो बेटा 3 सब्जेक्ट का तो मैंने उपाय कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप एक काम करना, आप सिलेबस को डाउनलोड करना अपना, ठीक है, और क्या करना बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक जो भी है ना इसके टॉपिक बाय टॉपिक आप यूट्यूब में सर्च करना। ठीक है, अगर यूट्यूब में कुछ रिजल्ट ना मिले तो चैट जीपीटी में सर्च करके आपको क्या करना है, खुद से नोट्स बनाना है और खुद से समझना। जब आप खुद से मेहनत करोगे ना तो जो उसका आउटकम आता है बेटा, उससे अच्छा आउटकम कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर मुझे कोई टीचर मिलता है एआई के लिए तो मैं आगे जरूर इंक्लूड करवाऊंगा। फिलहाल इस वाले सब्जेक्ट को आपको सिलेबस को डाउनलोड करके, ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके पढ़ना। इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना बेटा, हो जाएगा। क्योंकि इस बार क्या है ना कि अगर थोड़ा समय मेरे पास रहता ना, जैसे इस बार कुछ ऐसी चीजें हैं तो मैं एक आध महीने बीच में ही बिजी रहूंगा, अदरवाइज मैं एआई करवा देता, कम से कम 2 से 3 यूनिट तो मैं करवा ही देता। लेकिन ठीक है, इस बार आप मैनेज कर लो, आगे देखते हैं। क्योंकि देखो धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो रही है ना, पहले अपन सिर्फ ये करवा रहे थे, दूसरे स्टेप में अपन ने इन दोनों सब्जेक्ट्स को करवाया, अब तीसरा स्टेप आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी डिस्काउंट चल रहा है, फीस 699 में आपको कोर्स मिल जाएगा, कूपन कोड वहां पे लगा सकते हो आप अभी। और ये जो ऑफर है बेटा, है ना, ये ऑफर आप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त 2025 तक है। अगर आप उसके बाद वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप इसको लेकर कॉल मत लगाना कि अरे सर ऑफर चल रहा था। ऑफर 20 अगस्त 2025 तक है, उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कॉल मत लगाइएगा। और जब आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कर दोगे तो वहां पे 2 है, आप थोड़ा सा ध्यान देकर खरीदना। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको एआईडीएस का देखकर ही खरीदना है। बच्चे क्या करते हैं, एआईडीएस वाले क्या करते हैं, एआईएमएल का कोर्स ले लेते हैं, है तो 90% कॉमन, लेकिन कुछ चीजें हैं बेटा जो अलग अलग है। ठीक है, तो आप कोर्स को देखकर खरीदना। और अगर उसके बाद भी अगर गलती हो जाए, अगर आपने कोर्स खरीद लिया है बेटा तो एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपने गलत कोर्स खरीदा है तो मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं चेंज भी कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार होता है क्या, कभी कभी चेंज करने में 1-2 दिन समय लग जाता है। ठीक है, तो अगर उससे आप बचना चाहते हो थोड़ा ध्यान से आप खरीदना कि आप एआईडीएस का ही कोर्स खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो। ठीक है बेटा, चलो तो ये 2 कोर्स तो मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी ऊप्स जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका मैं आपको यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, डेमो का, आप देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब कोर्स आपको 2 एप्लीकेशन पे मिलेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन और इरफान रजा पे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2 कोर्स खरीदना है तो एक कोर्स आप इस पे खरीद सकते हो, एक कोर्स आप इस पे खरीद सकते हो। अगर कभी ना कभी एक आध का सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा आपके पास एप्लीकेशन रहेगा पढ़ने के लिए है ना। बोले अरे यार सर, चलिए कोडिंग क्लास बेटा देखो हमारे कोडिंग चैनल पे चल रहा है, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और इस चैनल पे अभी अपन ने C++ करवा दिया है और साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने पाइथन को करवा दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया बेटा, पाइथन को करवा दिया है। ठीक है, तो आप दोनों का क्लास इसमें ले सकते हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पाइथन और C++ मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों के लिए पाइथन बहुत जरूरी है, तो बेसिक पाइथन आप वहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो आप पाइथन सीखो, उसके बाद अपन उस पर और भी कोर्सेज लाएंगे। तो एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पे आप जाइए और वहां पर जो भी कोडिंग के लेक्चर्स लगे हुए बेटा उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, तो तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए और भैया अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि बंधुआ मजदूर बन जाओ, आप बस रूटीन से पढ़ो, सब काम अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप समझो महीने में 40 घंटा पढ़ रहे हो तो भाई एक वैल्यू क्रिएट करता है। 2 महीने में 80 घंटे, साल में सोचो कितने घंटे हो जाएंगे। तो अगर आप उतने घंटे अपने आप ऊपर दोगे बेटा तो उसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।